अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट महर तनवीर, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महर तनवीर रिएक्ट्स। मामला बहुत ही सीरियस है। इस वक्त पाकिस्तान के 6 बज चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी तक ग्राउंड में नहीं पहुंची। ये पोस्ट तकरीबन 3 बजे ये डिलीट कर दी गई थी कि पाकिस्तान और यूएई का मैच है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा से ईमेल आईसीसी को कर दिया कि भाई हमने ये नहीं कहा कि इसको हमारे मैचेस से हटाया जाए, इसको ओवरऑल मैचेस से हटाया जाए, यानी कि पूरे के पूरे एशिया कप से उस मैच रेफरी को हटाया जाए। मेरे साथ स्पोर्ट जर्नलिस्ट जी वकास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। 1 घंटा बाकी रह गया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी तक नहीं खबर आ रही है ग्राउंड में पहुंच रही है। आखिर होने क्या वाला है सर बहुत सीरियस मैटर हो चुका है। कल तक तो मामला यहाँ तक थे कि भाई पाकिस्तान खेलने जा रहा है दोबारा, क्योंकि यूएई में दुबई के अंदर जो है वो पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस कर रही थी। हमें ये था कि जो है वो पाकिस्तान जो है वो दोबारा से खेलना शुरू कर देगा, लेकिन आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन साबित हो रहा है, क्योंकि उठते साथ ही ये खबर आ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो दोबारा से ईमेल कर दी है कि भाई हमारी ये कोई डिमांड नहीं है कि भाई आप सिर्फ हमारे मैचेस के ऊपर से जो है वो इस अंपायर के रिमूव करो। भाई हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि इसको एशिया कप से कंप्लीटली रिमूव किया जाए। और ये ईमेल के बाद जो है वो आईसीसी भी एक दफा जो है वो शॉक्ड हो गई होगी कि भाई पीसीबी तो जो है वो फुल इस टाइम सीरियस मोड में है। फिर उसके बाद एक और जो बड़ी बात थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पेज के ऊपर से पहले जो है वो पोस्ट लगाई गई, फिर उसके बाद पोस्ट को रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ईमेल भी जो है वो बहुत सीरियस मैटर को बता रहा है कि बहुत सीरियस मैटर है इस टाइम, और उसके बाद पोस्ट को डिलीट करना भी मतलब ये है कि पाकिस्तान 90% ये सोच के बैठा हुआ है कि अगर इन्होंने हमारी डिमांड को नहीं माना तो भाई टाटा बाय बाय, बायकॉट है हमारा तो क्रिकेट की तरफ से और एशिया कप की तरफ से। पाकिस्तान जो इस टाइम हमारे मोहसिन नकवी हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो या अगर चाहें तो एशिया कप को उड़ा सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है। और आईसीसी भी कहीं ना कहीं इस चीज से घबराया हुआ लग रहा है कि वो अभी तक उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। वो भी इस टाइम उनकी भी मीटिंग्स बैठी हुई हैं, हमारे भी प्लेयर्स अभी तक ग्राउंड में नहीं पहुंचे। पीछे टाइम क्या रह गया? 1-1.5 घंटा तो पीछे रह गया। तो अगर 1-1.5 घंटे अगले आधे घंटे में जो है वो फैसला नहीं होता तो समझे कि इस टाइम जो है वो पाकिस्तान जो है वो बायकॉट। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई प्रेस रिलीज नहीं हमें देखने को मिली, ना हमारे कुछ भी नहीं, हमारे डायरेक्टर जो इस वक्त टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो भी नहीं अभी तक कोई बात कर रहा है, ना हमारा क्रिकेट बोर्ड कोई बात कर रहा है, ना आईसीसी कोई बात कर रहा है। आखिर ये ऊंट किस करवट बैठने वाला है? ये ऊंट जो है हमारी तरफ ही बैठेगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह हमारा बोर्ड सीरियस नजर आ रहा है और हमारा भी बोर्ड कोई छोटा बोर्ड नहीं है, हमारा भी प्लेयर्स कोई छोटे प्लेयर्स नहीं है, हमारे भी जो है वो टीम एक टाइम में नंबर 1 रही है, नो डाउट कि अभी इस टाइम उसके ऊपर डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन हमारे भी कहीं ना कहीं वर्थ है। भाई इस चीज को मानना पड़ेगा दुनिया को, इस चीज को समझना पड़ेगा दुनिया को, इस चीज को समझना पड़ेगा आईसीसी के भाई पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो दुनिया में इस टाइम जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन आप देखते हैं कि आईसीसी जो है वो क्या करता है। मुझे जहां तक मेरी राय है आईसीसी को कोई इतना बड़ा इश्यू होना नहीं चाहिए। अगर जो है वो हमारा पीसीबी जो है वो डिमांड कर रहे और ये वही एम्पायर है जिसने हमारे कई प्लेयर्स के ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगाई, सईद अजमल के ऊपर लगाई, शोएब अख्तर के ऊपर लगाई और कई शाहिद अफरीदी के ऊपर कई ऐसी एलिगेशंस लगाई। पाकिस्तान के ऊपर जब भी कोई मैच रेफरी का या अंपायर का इशू बना है तो ये बंदा सर-ए-फहरिस्त। अब देखिए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ है, नो डाउट इंसानों से गलतियां होती है, लेकिन इतनी मेजर मिस्टेक आप 4-4 आउट दे रहे हैं और रिव्यू के बाद वो नॉट आउट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अपने राइट पे इस वक्त है। अगर देखिए एक आम रैंडम सा किसी के ऊपर केस होता है, किसी के ऊपर केस होता है किसी अदालत में, वो कहता है भाई इस जज के मैं इसके ज़ेरे इसका फैसला मैं नहीं मानूंगा, तो रैंडम अदालत क्या करती है, कहती है ठीक है भाई फलां जज की तरफ, तो इसमें तो ईगो की इशू नहीं है, इसमें तो इशू ही नहीं है बिल्कुल भी किसी बात का। और ये जो फलसफा है, ये जो ड्रामा है इस अंपायर का, ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत पीछे से चल रहा है, सन 2000 से चल रहा है, सन 2000 से चल रहा है। आपको मैंने आगे पहले बताया कि शोएब अख्तर का मसला इसने बना दिया, शोएब मलिक का मसला इसने बना दिया, सईद अजमल का मसला इसने बना दिया, हफीज का ऑलराउंडर का मसला इसने बना दिया, जो बॉलिंग का इशू बनाया। मतलब के सारे मसले इसी को नजर आ रहे हैं दुनिया में, कोई भी अंपायर नहीं है जिसको जो हमारे जो मसला, सईद अजमल हमारा टॉप का जो है वो बॉलर था, इस टाइम वो अगर इस टाइम तक अगर वो होता तो दुनिया का टॉप विकेट टेकर होता वो। तो भाई पीसीबी देख रहा है कि ये अंपायर जो है वो हमारे साथ बड़ी कंटिन्यूसली नाइंसाफी कर रहा है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में 4 फैसले गलत देना, फिर उसके बाद रिव्यू लेके उसको दोबारा जो है वो साबित कर देना कि अंपायर वाकई जो है वो डिफॉल्टर है। तो फिर हमारा जब मैच रेफरी जब वहां पर जाते हैं तो वो उनको मना कर देता कि भाई आपने एक दूसरे हैंडशेक नहीं करना, तो कहीं ना कहीं सीरियस मुद्दा हमारा भी है कि भाई अगर कप्तान सकते हैं कि ये अंपायर जेलसी है या ये पाकिस्तान को जो है वो जीतता हुआ नहीं देख सकता या कोई और इसका पर्सनल इशू है हमारे किसी भी प्लेयर को लेके, पीसीबी बोर्ड को लेके। समझ रहे कि इतना सही मसला है कि अगर आईसीसी ने इस मैच रेफरी को हटा दिया तो क्या आप समझ रहे कि ये बात यहाँ पर रुक जाएगी या फिर बात दूर तक जाएगी? देखें
रुक जानी चाहिए। मैं कहता हूँ कि ठीक है, पीसीबी ने एक स्टांस लिया, उसके ऊपर खड़ा हुआ और उसको मना लिया, तो मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत नहीं साबित हो जाएगा। मैच रेफरी अगर पाकिस्तान बोर्ड की बात मानता है आईसीसी, तो मैच रेफरी तो गलत साबित होगा। तो फिर ये गलत है तो नया पंडोरा बॉक्स ही खुल गलत है। जाएगा भाई, किसके कहने पर किया, फिर जादव ने किसके कहने पर बयान दिया, फिर आगे बीसीसीआई से आई। ये सर सारी दुनिया को पता है कि अंपायर ने किसके कहने पर किया है। सूर्य कुमार यादव के ऊपर किसका जो है वो प्रेशर था, किसको नहीं पता। अच्छा, सूर्य कुमार यादव, एक मेरे पास वीडियो पड़ी, मैं अभी उसको साइड में लगाऊंगा। एक पाकिस्तानी फैंस उनको मिलता है और बड़े हंसी मुख है, उसके बड़े हंस के मिल रहा है और कह रहा है ले लो पिक्चर भाई, लेनी तस्वीर। उसने कहा भाई मेरे पास वीडियो बनानी थी, मैंने बनाई। वही ना, ये मतलब कि दोगला पाना है यार, कि अगर आपने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं की तो फिर फैंस की तो फैंस तो फिर जो है वो भी तो पाकिस्तानी है ना, ले लो पिक्चर ले लो। फिर उधर भी कह देते कि नहीं भाई हमारे पहलगाम में ये क्यों हुआ, तो लटरन हुआ, तो पटरन हुआ, तो फिर उधर भी स्पोर्ट्समैनशिप में देखिए, ये काम सियासतदानों का है, ये काम आर्म फोर्सेस का है, पाकिस्तान आर्मी का है, हिंदुस्तान आर्मी का है, ये काम इनका था। लेकिन अब जेंटलमैन गेम, जो एक प्यार मोहब्बत बांटती है गेम, जो एक आपको मिल बैठ के देखिए, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मिल बैठ के वहां पर बैठ के मैच देखते, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला रहे थे, मिलकर बैठ के। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान एक वीडियो कितनी वायरल हुई कि एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी जो है वो शायकीन में बैठे हुए थे और आपस में वो गले मिल रहे हैं। बिल्कुल। और ये इसी लास्ट मैच की जो स्टोरी है, ठीक है, तो हमारी क्रिकेट जो है वो सिखाती है हमें जो है वो मोहब्बत का पैगाम है और आपस में ये खेली गेम का नाम ही स्वयं से रखा गया। जेंटलमैन गेम का काम है। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के वी वांट कि आईसीसी को पीसीबी की जो है वो डिमांड्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई इतनी बड़ी डिमांड्स नहीं है। मैच रेफरी आम सी बात है, आपको वो नहीं मान रहे, आप उनको निकाल दे। आप अनाम का मसला, आप एक मुल्क का मसला बना के बैठ गए कि नहीं भाई हमने नहीं निकालना। यानी कि एक मैच की बात है और एक रेफरी आपस में जो है वो एक रेफरी की बात है और दो मुल्क आपस में जो है वो गुत्थम गुत्था हुआ है। दो मुल्क, आप तो बीसीसी, अब तो ये बन गया भाई एशियन और आईसीसी का मसला बन जाएगा भाई। इस वक्त तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है, हम वाइंड अप करते हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो मैच होगा ये अभी जो? सर देखें, जहां तक मुझे लग रहा है आईसीसी को मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरह का स्टांस दोबारा इन्होंने लिया है ना, तो उनको भी पता चल गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत इस चीज़ को लेकर फुल सीरियस है। और अगर जो है वो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट ना किया तो ऑफ कोर्स कि उनकी भी क्रेडिबिलिटी पता चल जाएगी कि जहां पे एक सबसे बड़ा बोर्ड है जो सबके लिए इंसाफ करना चाहिए, जिसको वो इंसाफ नहीं कर रहा। बिल्कुल, देखिए अभी हम कुछ ही देर में दोबारा हाजिर होंगे। ये हमें उस वक्त कंफर्म पता चल जाएगा कि पाकिस्तान इस वक्त बॉयकॉट करने जा रहा है या फिर आईसीसी डिमांड पीसीबी की को एक्सेप्ट करता है और कहता है ठीक है भाई आप मैच खेलें, आप भी एक बहुत बड़ा बोर्ड है और आपकी भी टीम जो है बहुत आपके पास नंबर 1 खिलाड़ी मौजूद है, आप भाई इस एशिया कप को लेके चले आगे, हम आपके साथ खेलना चाहते हैं, आप खेलें आगे, हम आपकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं और हम इस मैच रेफरी को टाटा बाय बाय करते हैं। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत, तब मिलेंगे जब अब अगली रिपोर्ट आएगी।